तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर की क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास छोटा सा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उससे छोटा है। हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। एक ही वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सीजी व्यापम को तैयारी कर रहे हैं। बस एक ही जो कम पढ़ें, लेकिन उसी को बार बार पढ़ने से आपका सीजी व्यापम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। सीजीपीएससी में आपको बार बार और एकदम डीप से पढ़ना पड़ता है, लेकिन सीजी व्यापम में ऐसा नहीं है। बार बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको डीप से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ोगे तो बेसिक आपका मेरे ख्याल से या बहुत ही आसानी से जो आपका सीजी व्यापम है वो निकल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, ठीक है, और प्राचीन इतिहास, पाषाण काल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको पाषाण काल भी कहा जाता है, और आदि ऐतिहासिक काल है उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल आप जानते हैं वैदिक काल को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है जो अपन का ये जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे वे आदि मानव लोग का काल है, ठीक है। तो आदि मानव लोग पढ़ते लिखते हैं क्या? नहीं पढ़ते लिखते, ठीक। तो वो नहीं पढ़ते लिखते तो उनका कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव काल होने के कारण इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता, ठीक। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो किसका काल है? वो है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तो पढ़ते लिखते थे, हाँ, तो जी हाँ, ये पढ़ते लिखते थे, लेकिन इनका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हाँ, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इनके द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ा गया है क्या? नहीं, क्योंकि वो किस भाषा में लिखते थे, कैसे लिखते थे, वो भावचित्रात्मक था, कैसा था, हमको नहीं पता, ठीक है। उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक। और जो ऐतिहासिक काल है आपका, इसमें लिखित साक्ष्य भी जो वैदिक काल है इसमें लिखा गया है, वेद ग्रंथ सब इसी काल में, ऐतिहासिक काल में लिखा गया है, और इसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो ये आपका तीनों क्लियर हुआ: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये हुआ आपका प्राग ऐतिहासिक काल को डिटेल से देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है ये आदिमानव काल कहलाता है। जो आदिमानव है वो पत्थरों के घिस कर औजार बनाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक। जो आदिमानव थे वो स्टार्टिंग जो आदिमानव थे, ठीक है ना, उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। जो थोड़े से विकसित हुए, जो मनुष्य के जैसा व्यवहार किए, उसके बाद अपना घर वर सब बनाया, उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। और उसके बाद जो पढ़ने लिखने और जो भी ऐसा अभी जो आज का कल्चर है उसको ऐतिहासिक काल में रखा गया, ठीक है। और इसको पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्थरों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है। और विकास क्रम की दृष्टि से जैसे जैसे उनका बुद्धि का विकास हुआ, जैसे जैसे उनमें परिवर्तन आया, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण। तो ये 4 कालों में इसको विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इतिहास को 3 भागों में और ऐतिहासिक काल को 4 भागों में, ठीक है। ऐसे अगर लेके चलेंगे तो आपको आसान ही जाएगा, ठीक। और जो पूरा पाषाण युग है उसको हम लोग देखते हैं कि उसको इसमें जो आपको मुख्य याद करना है, इसमें औजार क्या क्या मिले हैं और कहाँ कहाँ मिले हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें औजार कहाँ मिले हैं? महानदी घाटी, ठीक। महानदी घाटी जो छत्तीसगढ़ अपना है, तो जो बीच का पोर्शन होता है ऐसे उसको बोलते हैं महानदी घाटी। और महानदी घाटी के कोने में यहाँ पे थोड़े से ऊपर में यहाँ पे क्या है आपका? रायगढ़। और रायगढ़ के अंदर में जो है वो सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा में ही आपका क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ आपको मिलता है पत्थर के हस्तचलित कुदाल, मतलब पत्थर के द्वारा बनाया, पत्थर से बना हुआ जो खोदने का, मारने का जो भी उन लोग औजार बनाए थे वो आपको मिलता है कहाँ? रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में मिलता है। और रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा दोस्तों बहुत ज़्यादा ही फेमस है। फेमस मतलब ये साक्ष्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत सारा साक्ष्य मिले हैं इस काल के, साथ ही अन्य काल के भी साक्ष्य यहीं पे
पाए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सोनबरसा। तो सोनबरसा से हमको क्या मिला है, सोनबरसा से शैल चित्र मिला है, पाषाण युग के पत्थर और लघु पाषाण युग के औजार। ये तो अभी हम लोग नौ पाषाण सॉरी पूरा पाषाण। ठीक है, इसमें लघु पाषाण के औजार भी मिले हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन शैल चित्र कहाँ मिले हैं, सबसे प्राचीन, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन शैल चित्र कहाँ पे मिलता है करके। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो शैल चित्र है वो सिंगनपुर की गुफा में मिलता है दोस्तों, जो कि क्या है, रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ के सिंगनपुर की गुफा में मिलता है। और यहाँ पे क्या मिलता है शैल चित्र में, शैल चित्र जो है वो गहरे लाल रंग का बना हुआ है। ये आपको पूछा जाता है कि गहरे लाल रंग का शैल चित्र कहाँ पाया जाता है, तो वो आपको पाया जाता है सिंघनपुर की गुफा में। ठीक है, और यहाँ क्या बना हुआ है, मनुष्य की आकृति बनी हुई है दोस्तों, मनुष्य की आकृति। और आकृति कैसे बनी हुई है, सीधी सीधी बनी है, और ये डंडे नुमा भी है, और ये ऐसे सीढ़ी नुमा भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि पाषाण युग के औजार मिले हैं कहाँ, रायगढ़ सिंघनपुर की गुफा में। ठीक है, हस्तचलित कुदाल, सोनबरसा के शैलचित्र, पाषाण युग के औजार और लघु पाषाण युग के औजार मिले हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन शैलचित्र आपको मिला है सिंघनपुर की गुफा। ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये पूछा भी जाएगा कि सिंघनपुर की गुफा क्यों महत्वपूर्ण है, या ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा गहरे लाल रंग के चित्र कहाँ पाए गए हैं, ऐसे जरूर पूछा जाएगा। तो आपको सिंघनपुर की गुफा ही टिक करना है। ठीक है, तब चलते हैं आगे। हमने पूरा पाषाण काल देख लिया, अब मध्य पाषाण युग देखते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युग का जो औजार है, जो साक्ष्य है, हमको कहाँ से मिलता है, वो रायगढ़ से ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, रायगढ़ से हमें क्या मिला है, रायगढ़ से सिंघनपुर की गुफा से मिला है गहरे लाल रंग में बने मनुष्य की आकृति। और ये रायगढ़ का कबरा पहाड़ है दोस्तों, ये भी ना, यहाँ पे मिले आपके लाल रंग की छिपकली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको छिपकली मिल रही है, वहाँ पे मनुष्य मिला था। घड़ियाल, कुल्हाड़ी का चित्र, लंबे फलक वाले औजार मिले हैं दोस्तों। ये आपको पूछा जाता है कि लाल रंग की छिपकली कहाँ पाई जाती है, या चित्र कहाँ मिला है, तो आपके कबरा पहाड़ में मिला है। ठीक है, ये भी कहाँ है, आपके रायगढ़ में है। ठीक, रायगढ़ में है। और घड़ियाल और कुल्हाड़ी का भी चित्र यही कबरा पहाड़ से ही मिला है, जो कि कहाँ है, रायगढ़ में। कौन सा युग का है ये, मध्य पाषाण युग का है दोस्तों। ठीक है, इसको बार बार सुनने से आपको इतना याद हो जाएगा, तो आपको बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 500 पाषाण घेरे, मध्य पाषाण युग में 500 पाषाण घेरे आपको मिले हैं दोस्तों, 500 पाषाण घेरे। और पाषाण घेरे किसको बोलते हैं, पाषाण घेरे बोलते हैं जो 100 को पहले जो दफनाते थे, उसके बाद उसको बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, उसको ही बोला जाता है दोस्तों पाषाण घेरे। ठीक, पाषाण घेरे। और ये पाषाण घेरे कहाँ मिला है, पुतलदा, करीबदर, चिचारी सोरर, कोंडागांव, ठीक है, गढ़धनोरा। ठीक है, ये आपको मिला है, ये मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में आपका मानव की आकृति, ठीक है, मानव की आकृति का चित्रण, वहाँ भी नव पाषाण काल में मानव की आकृति का चित्रण किया गया था, यहाँ भी किया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये कहाँ पे मिला, बिलासपुर, धनपुर, रायगढ़, महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा देखिए, हमने पहले भी देखा था, रायगढ़ की सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, और ये भी नव पाषाण काल का था, ये उत्तर पाषाण काल का है। ठीक, और यहाँ पे औजार की खुदी हुई आकृति मिली है। ठीक है, औजार की खुदी हुई आकृति, सिंघनपुर के ऊपर 2 जगह हमने देख लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं नवपाषाण युग। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तो हमने देख लिया। अब देखते हैं नवपाषाण युग। तो नवपाषाण युग कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे छिद्रित घन औजार मिले हैं दोस्तों, छिद्रित घन औजार मिले हैं। यहाँ पे इसको घन औजार ऐसे बोल सकते हैं, छिद्रित घन औजार। ठीक है, ये दुर्ग के अर्जुनी में मिला है, और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी मिला है, और रायगढ़ के टेरम में। रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा हमने देखा था, अब ये रायगढ़ का टेरम है। ठीक है, और मेन छिद्रित घन औजार का अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो वो आपका पूछा जाता है चितवा डोंगरी, जो कि आपके राजनांदगांव में। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये आपके राजनांदगांव में है दोस्तों। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि छिद्रित घन औजार कहाँ पे मिला है, तो आपको राजनांदगांव चितवा डोंगरी करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि चितवा डोंगरी कहाँ पे है, तो आपको राजनांदगांव टिक करना है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी आपको किसी प्रकार का सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मेरा बताने का तरीका अगर जल्दी हो गया हो, तो आप उसको कमेंट में कुछ भी अपना सजेशन दे सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।